हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड आज हम देखते हैं कि निफ्टी ने कौन कौन से इंपोर्टेंट लेवल्स क्रिएट किए हैं। फेड रेट कट जो डिसीजन था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पर। एफ आई आई डी आईज ने आज क्या किया हुआ है। देन वी विल ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्या चेंजेस आया है। एंड विल डिस्कसिंग अबाउट यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड किस तरीके से यहाँ पर गिर गई है और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है। एंड ग्लोबल मार्केट की स्टडी भी करेंगे। एंड वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टेक्निकल लेवल विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारोज मार्केट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल के मार्केट में जैसे कि हमने बताया था कि बहुत एक मार्केट वेट कर रहा था बहुत समय से जो फेड रेट का जो डिसीजन था। एंड एज वी नो दैट कि जो फेड रेट है वहाँ पर हमको 25 पॉइंट का जो है 25 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिला है, विच वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड लाइन पे ही था। बट जो प्रॉब्लम इज दैट कि वहाँ से जो टोन आई है दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट। जेरम पॉवेल ने बोला है कि जो रेट कट है वो बहुत सारे डिस्कशंस के बाद हमने लिया है और टोन थोड़ी सी उनकी हॉकिश लगी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट काइंड ऑफ लेकेडेसिकल यहाँ पर रिएक्शन मिल रहा है। डाउ जोन्स है केवल 0.30% से ऊपर, जबकि एक इंटरेस्ट रेट कट पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से भागना चाहिए था मार्केट। नेस्डेक 1.5% के 1.50% के साथ डाउन है। एंड अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी रिलीफ रैली देखने को मिली है, बस कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टर्स थोड़ा सा रुक कर सकते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ। बिकॉज आज हम अगर एफ आई डी आई के डेटा की भी बात करें, थोड़ा सा सुधरा हुआ डेटा नजर आ रहा है। टू यहाँ पर कॉल और पुट साइड पर बुलिस एंड अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी बुलिस हुए हैं एफ आई आई। अपार्ट फ्रॉम अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ पर स्टिल एक बीरेस मूव देखने को मिला है, विच इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट वन, क्योंकि -2000 करोड़ की लगभग की सेलिंग यहाँ पर हुई है। सो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में जैसे कि हम देख सकते हैं कि करीब 26,000 के लेवल पर आज जो है काफ़ी कटिंग हुई है। काफ़ी सारे लेवल्स जो हैं जो सेलिंग हुई थी ओपन इंटरेस्ट की वहाँ पर हटाए गए हैं। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा एड ऑन हुए हैं 25,700 के लेवल पर। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, यहाँ से अगर हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा की बात करें। चलिए बात करते हैं टेक्निकल डिटेल्स की। तो जैसा कि हमने कल बात करी थी कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक 100 डे मूविंग एवरेज है जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ से एक रिटर्न जरूर मिलना चाहिए। काफ़ी लंबी सेलिंग यहाँ पर आ चुकी थी, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट हुआ था। बट यहाँ पर एक पहले दिन रीटेस्टिंग हुई, दूसरे दिन मार्केट उसके ऊपर क्लोज किया एंड तीसरे दिन आप देख सकते हो कि यहीं से एक रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छी खासी वापसी देखने को मिल गई है मार्केट की। तो अगर हम इंटरडे लेवल्स की बात करें तो अभी भी मुझे लगता है कि 25,930 के ऊपर जो ये आपको जोन दिख रहा होगा, यहाँ पर सप्लाई जोन है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, एक कैप अप हो जाता है और 950 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होती है तो फिर उसके बाद हमें अच्छे खासे, क्योंकि ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 25,900 के आसपास, 25,980 के आसपास आता है। तो 25,950 के ऊपर अगर हमको यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है और उसके बाद एक प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो 25,950 से हमको 26,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। सो कल के लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो लास्ट के जो यहाँ पर जो हल्की फुल्की बाइंग आई है वहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छे देखे गए हैं। सो इट माइट बी हल्का फुल्का पॉजिटिव। और यहाँ पर जो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अभी सावधानीपूर्वक ट्रेड करना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केट के सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक कट ऑफ कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पर डबल बॉटम, ये पूरा कप, देन फिर ये हैंडल एंड यहाँ पर डबल बॉटम हो रहा है। हो सकता है इस स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा मार्केट मूव दे जाए, बट अगेन प्राइस एक्शन को देखना जरूरी है। बट स्टिल अगर एफ आई डी आई के डेटा और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख करके समझ में आ रहा है कल स्लाइटली पॉजिटिव मार्केट रहना चाहिए। स्लाइटली पॉजिटिव साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट रहने की उम्मीद है। सो दिस इज अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू वांट टू इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड, एक बार ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट इंडिकेटर डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो है अभी भी 141% के अराउंड है। और अगर यूएस के मार्केट की बात करें तो ये इट इज़ अराउंड 217 टू 215%, जो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ा सा संभल करके यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर देखिए जहाँ हम यूएस के 10 ईयर जो यील्ड की बात कर रहे थे, देखिए
यहाँ पर गिर गई है 4.1% से यहाँ पर गिरावट को देखने को मिली, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी तो एफ थोड़ा रिटर्न कर सकते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ, और उसी का एक सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिला कि मार्केट में आज थोड़ी सी हमको बाहर देखने को मिली इंडियन मार्केट में, जो कि शायद बहुत ज़रूरी थी। अगर वाइस मार्केट जो 26,000 के नीचे लेवल्स के नीचे जितने दिन रहता उतने दिन डेंजरस होता मार्केट को ऊपर जाने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक एक काइंड ऑफ एक इकोलॉजिकल शिफ्ट हमको देखने को मिल जाता है। सो दिस इज वाई इट इज सैड दैट कि 26,000 के नीचे मार्केट को बहुत दिनों तक रहना वॉज क्वाइट डेंजरस। सो गुड थिंग इज दैट कि मार्केट अब धीरे धीरे थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर हम टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो इस कैंडल ने काफ़ी एनगल्फ किया है पिछले 2 दिन की कैंडल्स को। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है और 25 के मूविंग एवरेज के ऊपर भी 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी मार्केट अगर निकल जाता है यहाँ पर, तो फिर हम अच्छे खासे मार्केट की यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। बट अगेन जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई होता है वहाँ पर एक लंबा चौड़ा सप्लाई जोन होता है, तो वी विल हैव टू सी, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है अगर हम डेली चार्ट्स पर बात करें। सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव। बट अगर हम कल के मार्केट की बात करें तो प्रोबेबली इट मस्ट बी स्लाइटली पॉजिटिव टू साइडवेज इट शुड बी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको भी हमारे चैनल के वीडियो देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल अंटिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आप हमारी तरफ से कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू सो मच।